तो ये जो टॉपिक है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिफ्यूजन के। फर्स्ट हम लोग को ये देखना है कि डिफ्यूजन क्या होता है और वो ऑस्मोसिस से कैसे डिफरेंट होता है। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब क्या है कि अगर मैं बोलता हूँ कि ये समझ लो एक वॉल है, ठीक है, वॉल है, घर की दीवारें जो होती है वॉल है, और एक तरफ हम लोगों ने क्या किया है, बहुत सारा पानी भर के रख दिया, और दूसरी तरफ तुम लोग यहाँ पे रह रहे हो, है ना। समझ लो कि बारिश आई और बाहर पानी जमा हो गया, तो धीरे धीरे क्या है, ये वाटर क्या करेगा, धीरे धीरे वॉल के थ्रू सीप करके यहाँ पे जो वॉल है ना वहां पे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन, डिफ्यूज होना। डिफ्यूज होना मतलब एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज होके चले जाना। तो पहली बात, ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है ये किस चीज पे डिपेंडेंट है? क्या इसके लिए एटीपी यूज होता है? नहीं, इसके लिए एटीपी की जरूरत नहीं है। क्या ये अपहिल ट्रांसपोर्ट कर सकता है? अपहिल ट्रांसपोर्ट मतलब समझते हो क्या, कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से हायर, मतलब तुमको क्या समझ लो, तुम ग्राउंड फ्लोर पे हो और तुमको फर्स्ट फ्लोर पे कोई चीज भेजनी है, तो क्या तुम डिफ्यूजन के थ्रू भेज सकते हो? नहीं, इसको बोलेंगे अपहिल, क्योंकि तुमको इसके लिए एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, तुमको इसके लिए मोटर पंप लगेगा ना, कि मोटर तुम ऑन करोगे तो क्या करेगा, वो वाटर को लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके जाएगा। तो इसलिए अपहिल ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकता। तो इसके अंदर ट्रांसपोर्ट हमेशा कैसा होगा, इसके अंदर हमेशा ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, डाउनहिल होगा। डाउनहिल मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसके अलावा ये डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, इंटरमीडिएट प्रोसेस। तो पहली बात, तो जो डिफ्यूजन है ये एक स्लो प्रोसेस है, और जितना ज्यादा थिकनेस इंक्रीज हो जाएगा ये मेम्ब्रेन का या ये सब्सटेंस का इंटरवीनिंग, जिसके थ्रू इसको सीप करना है, तो वो प्रोसेस इतना ही ज्यादा स्लो होते जाएगा। ठीक है, तो ये स्लो प्रोसेस है। और हमेशा डिफ्यूजन होने के लिए तुमको क्या चाहिए रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब एक जगह पे हायर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और एक जगह पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए उस सब्सटेंस का जिसको डिफ्यूज करना है। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट, शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में हो क्या रहा है, मूवमेंट हो रहा है, किस चीज का, सॉल्वेंट का या वाटर का, या सॉल्वेंट और वाटर के अंदर कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व रहेगा उस चीज का, अक्रॉस द अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो पहली बात, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। तो स्लो प्रोसेस, इसमें अपहिल ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अपहिल ट्रांसपोर्ट मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन जा सकता है, ये नहीं, कभी नहीं जा सकता। और इसमें कोई एटीपी एनर्जी यूज होती है? नहीं, एटीपी एनर्जी यूज नहीं होती है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है डिफ्यूजन। अब ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोसिस कैसे इससे डिफरेंट होता है? तो देखो, जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है इसमें तुमको हमेशा क्या चाहिए होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा, मतलब हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल मूव करेगा। बट इसमें क्या स्ट्रिक्टली इसमें एक ही चीज मूव करने वाली है, वो होता है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट बोलो या वाटर बोलो, सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, या ऐसे बोल सकते हो फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो जैसे मैं इसको अभी तुमको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे क्या करते हैं हम लोग, एक सेल लेते हैं, ठीक है, ये सेल ले लिया हम लोग ने। इस सेल को हम लोग ने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, ये कौन सा मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ लिख रहा हूँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मैंने ये दोनों सेल को दो कंपार्टमेंट में, ये एक सेल को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, ये कंपार्टमेंट ए और ये कंपार्टमेंट बी। ठीक है, तो हर जगह यहाँ पे वाटर प्रेजेंट ही है, सब जगह, ये यहाँ पे भी वाटर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी वाटर प्रेजेंट है, और साथ में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सल्यूट। सल्यूट मतलब समझ रहे हो, कोई भी चीज तुम डिसॉल्व करो
सॉल्वेंट के अंदर, तो उस चीज को हम बोलते हैं सल्यूट। जैसे शुगर हो सकता है, वो सॉल्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी सल्यूट प्रेजेंट और यहाँ पे भी सल्यूट प्रेजेंट है। तो पहला क्वेश्चन मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि बताओ मुझको कि वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ पे होगा। वाटर मूव्स फ्रॉम, ऑप्शन तुमको पता है, ए टू बी, बी टू ए, बोथ ए टू बी एंड बी टू ए, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ पे होगा? पहले जानना चाहते हो किसी को कुछ भी आइडिया है क्या इसके बारे में? रिप्लाई करो। बी टू ए, ओके, ए टू बी, नन ऑफ दिस, ओके, ठीक है। देखो एक चीज समझ लेना तुम लोग कि जहां पे भी सल्यूट ज्यादा रहेगा वो हमेशा अपनी तरफ वाटर खींचता है, ठीक है। पहले तो एक कॉमन सेंस लगाओ। अभी हम लोग बस ये कॉमन सेंस से बात कर रहे हैं, हम लोग कोई थियरी अप्लाई नहीं कर रहे इसमें। हम लोग बस कॉमन सेंस क्या लगा रहे हैं, जहां पे भी सल्यूट ज्यादा रहेगा वो अपनी तरफ क्या करेगा, वाटर को अट्रैक्ट करेगा। तो ए चेम्बर है और बी चेम्बर है, इसमें से सल्यूट ज्यादा कहाँ पर है? ऑब्वियस सी बात है, इसमें सल्यूट ज्यादा है बी चेम्बर में। तो अगर बी चेम्बर में सल्यूट ज्यादा है तो ये क्या करेगा, वाटर को, जो बेसिकली यहाँ पे चेम्बर ए में जो वाटर है उसको अपनी तरफ खींचेगा। समझ में आ? तो यहाँ पे वाटर का मूवमेंट होगा फ्रॉम ए टू बी। समझ में आ? वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, ए टू बी। इन अदर टर्म्स मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूँ कि वाटर मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। मतलब कि जहां पे वाटर ज्यादा रहेगा वही तो क्या करेगा, उसको वाटर देगा जहां पे उस चीज की कमी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जो चेम्बर बी है उसमें सल्यूट बहुत ज्यादा है और उसके कंपैरिजन में फ्री वाटर बहुत कम है। और जो चेम्बर ए है वहां पे सल्यूट बी के रिस्पेक्ट में कम है, तो बी के रिस्पेक्ट में वहां पे फ्री वाटर क्या है, ज्यादा है। तो ए के पास अगर फ्री वाटर ज्यादा है तो वो बी को दे सकता है। तो इसको हम लोग अलग सेंस में इस तरह से बोल सकते हैं कि ए का वाटर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। ए हैज हाई वाटर पोटेंशियल, ए हैज हाई वाटर पोटेंशियल। क्यों इसके पास वाटर पोटेंशियल ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे सल्यूट कम है। सिमिलरली जो बी है, बी हैज लो वाटर पोटेंशियल, लो वाटर पोटेंशियल। मैं क्या बोल रहा हूँ कि बी के पास वाटर पोटेंशियल कम है, ये रिस्पेक्टिवली बोल रहा हूँ, ए के रिस्पेक्ट में या ए के कंपैरिजन में बी के पास वाटर पोटेंशियल कैसा है, लो है। बट ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बी जो है उसके पास सल्यूट ज्यादा है। तो क्या सल्यूट से वाटर पोटेंशियल पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। सल्यूट से वाटर पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है? देखो अगर मैं बोलता हूँ कि समझ लो मैंने एक सेल लिया, इसके अंदर पहले 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल थे, 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल थे, किसमें, किसी भी एक सेल में। अगर अब उसके अंदर मैं क्या किया, मैंने उसके अंदर शक्कर डाल दिया। कितना शक्कर का समझ लो मॉलिक्यूल डाल दिया मैंने, 2 2 4 2 6 7, 7 शक्कर का मॉलिक्यूल डाल दिया। तो जो 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल थे ना उसमें से 7 अब यूज अप हो जाएंगे इस शुगर को डिसॉल्व करने के लिए। तो पहले कितना था, पहले 100 था, अब उसमें मैंने क्या कर दिया, शुगर डाल दिया। तो शुगर डालने के बाद उसमें कितना बचा, उसमें शुगर डालने के बाद 93 वाटर मॉलिक्यूल बचा। तो एक बात बताओ, पहले 100 था अब 93 है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्री वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि ये फ्री वाटर मॉलिक्यूल को शुगर को डिसॉल्व करने के लिए यूज अप हो गया, ठीक है। शुगर को डिसॉल्व करने के लिए ये फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स यूज हो गया। तो अब बताओ, अब चेम्बर ए है, अगर इसमें 5 ही है, समझ लो मैंने बोला कि इन द बिगिनिंग तो सबके पास, इसके पास भी 100 वाटर मॉलिक्यूल था, इसके पास भी 100 वाटर मॉलिक्यूल था, ठीक है। और यहाँ पे अब कितना हम लोग ने सॉल्यूट डिसॉल्व किया, 1 2 3 4 5। मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, इस तरह से कैलकुलेशन नहीं होता, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए तुमको बता रहा हूँ। तो इसमें मैं बोला कि 6 सल्यूट मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियस बात है 6 जो यूज हो गया 100 में से, तो कितना बचेगा, 94 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 100 था, अब 100 में से यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज हो गया, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी हो जाए लेस देन 90 है। तो ऑब्वियस सी बात है जो जिसके पास ज्यादा फ्री वाटर मॉलिक्यूल है उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, तो इस वजह से मैंने लिखा था ए हैज हायर वाटर पोटेंशियल। और दूसरा जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, बी हैज लोअर वाटर पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्री वाटर की बात किया, इसलिए मैंने बोला कि वाटर का मूवमेंट क्या होगा, हाई वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या हुआ, फिर साइंटिस्ट लोग ने बोला कि ये ऐसे ऐसे सोचना तो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा कि सल्यूट कहाँ ज्यादा है, क्योंकि तुमको जब एक सोल्यूशन बन जाएगा तो तुमको उसमें सल्यूट दिखेगा क्या? जैसे तुम लोग क्या करते हो, नींबू पानी बनाते हो,
ठीक है, एक गिलास पानी लिया, फिर उसमें शक्कर डाला, नींबू डाला, तो उसके बाद में तुमको दिखता है कि यहाँ पे 10 शक्कर का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 20 शक्कर का मॉलिक्यूल है? नहीं, ऐसा तुमको कुछ नहीं दिखता है। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये चीज तुमको दिख नहीं रही, मतलब ये पूरा सोल्यूशन बन जा रहा है, होमोजेनियस सोल्यूशन। तो होमोजेनियस सोल्यूशन बन जा रहा है, तो ऐसे हम लोग बता पाएंगे क्या कि 2 चेंबर रखा है, वहां पे वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? नहीं बता पाएंगे। इसलिए हम लोग को क्या समझना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल। तो ये वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए साइंटिस्ट लोग ने कुछ कन्वेंशन बनाया। उन लोगों ने क्या बोला कि कुछ कुछ बातें मैं तुम लोग को बोलता हूँ, तो दुनिया को बता रहा है कि तुम इसको मान के चलो ऐसे, तो तुमको कोई भी क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। क्या बताया उन लोगों ने बोला कि जो वाटर पोटेंशियल होगा उसके लिए पहले एक हम लोग सिंबल यूज करेंगे साई, ये। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैंने ऐसे लिखा तो इसका मतलब हो जाएगा वाटर पोटेंशियल। ये सिंबल का मतलब क्या है? वाटर पोटेंशियल। अगर मैंने ऐसा लिखा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये सल्यूट पोटेंशियल। क्या हो जाएगा? सल्यूट पोटेंशियल। और ये क्या हो जाएगा? साई पी। ये हो जाएगा प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल। तो पहले उन्होंने तो क्या बोला कि ये 3 चीज को तुम समझ लो। ठीक है, फिर सेकंड चीज क्या है कि एक दूसरा कन्वेंशन उन लोगों ने बोला कि बाय कन्वेंशन वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज कंसिडर्ड एज जीरो एट एसटीपी। बाय कन्वेंशन वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल साइड डब्ल्यू हो गया, ऑफ प्योर वाटर इज कंसिडर्ड एज जीरो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू जीरो। किसका? यहाँ पे एरो करके लिख रहा हूँ, प्योर वाटर का। प्योर वाटर। और कौन से टेम्परेचर प्रेशर पे? एट एसटीपी, मतलब जो टेम्परेचर हम लोग का रूम टेम्परेचर होता है, और जो नेचुरल 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है 1 एटीएम प्रेशर पे, और जो हम लोग का जो टेम्परेचर है, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस कंसिडर करते हैं। तो ये जो हम लोग ने मान लिया। और फिर उन्होंने क्या बोला? थर्ड पॉइंट क्या बोला? whenever solute is added to pure water, whenever solute is added to pure water, its water potential decreases। मतलब क्या हुआ कि मैं बोल रहा था कि जब तुम लोगों ने प्योर वाटर कंसिडर किया तो उसमें कोई भी सल्यूट नहीं है, तो उसमें 100% वाटर मॉलिक्यूल जो थे वो फ्री थे, क्योंकि उनको किसी भी सल्यूट को डिसॉल्व नहीं करना था। फिर क्या हुआ? उन लोगों ने क्या किया? हम लोग ने अगर सर कोई कैन भी यू सल्यूट रिपीट उसमें, अगेन? हाँ श्योर, देखो क्या बोला उसने कि वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट एचटीपी इज कंसिडर्ड एज जीरो। ठीक है, तो जो मैंने सेकंड पॉइंट लिख दिया। फिर उन्होंने क्या बोला? whenever solute is dissolved in pure water its water potential decreases। मतलब जब भी हम लोग प्योर वाटर के अंदर कोई भी सल्यूट डिसॉल्व करेंगे तो उसका वाटर पोटेंशियल कम होगा। ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन वही है जो हम लोग ने अभी पढ़ा था। हम लोग ने क्या बोला था कि कभी भी तुम प्योर वाटर के अंदर सल्यूट डिसॉल्व करोगे तो वो सल्यूट क्या करेगा? फ्री वाटर मॉलिक्यूल को यूज कर लेगा। ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तुमको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि समझ लो पहले ये क्या था, यहाँ पे 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल था, 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल था। ठीक है, जब ये 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल था तो हम लोगों ने इसका वाटर पोटेंशियल कितना बोल के रखा था? हम लोगों ने बोला था इसमें कुछ भी सल्यूट नहीं है तो इसका वाटर पोटेंशियल है जीरो। ठीक है, फिर अब मैंने क्या किया? अब इसके अंदर मैंने ऐसे बता रहा हूँ बस तुमको, ये इमेजिनरी है, मैंने 6-7 सल्यूट डिसॉल्व कर दिए। जब 6-7 सल्यूट डिसॉल्व कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है अब जो उसका वाटर पोटेंशियल रहेगा वो 100 से तो कम रहेगा, अब लेस देन 100 है ना? तो जो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल किसी भी चीज का हो सकता है प्योर वाटर का है, जो कि वो क्या है? जीरो। तो अब ऑब्वियस सी बात है जब इसके अंदर सल्यूट तुमने डिसॉल्व किया तो इसका फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम हो गया, तो इसका वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा? वाटर पोटेंशियल भी लेस देन जीरो हो जाएगा। तो अगर वाटर पोटेंशियल लेस देन जीरो होगा तो ऑब्वियस सी बात है किस में जाएगा? ये नेगेटिव में जाएगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या बोला था कि जब वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का जीरो है तो उसमें तुम कुछ भी सल्यूट मिलाओगे, अब उसका वाटर पोटेंशियल तो कम ही होगा ना। तो कम होगा मतलब क्या? नेगेटिव में जाएगा। तो नेगेटिव जाएगा, तो इस वजह से कभी भी किसी सोल्यूशन का जब हम वाटर पोटेंशियल निकालते हैं ना, सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब समझते हैं क्या होता है? सोल्यूशन का मतलब होता है सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो किसी भी सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल एट एचटीपी हम लोग क्या बोलते हैं? हमेशा क्या होगा?
नेगेटिव में होगा। क्यों ऐसा नेगेटिव में हो रहा है? क्योंकि जब प्योर वाटर है जो कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, जब प्योर वाटर है उसका बाय कन्वेंशन हम लोगों ने क्या बोला गया है, हम लोगों ने क्या बोला, जीरो है। तो कोई भी चीज तुम उसमें डिसॉल्व करोगे तो फ्री वाटर तो यूज अप ही हो जाएगा ना। तो जब फ्री वाटर यूज अप हो जाएगा तो उसका वाटर पोटेंशियल तो नेगेटिव में ही जाएगा। ये समझ में आया सबको? हाँ या ना बोलो, पहले तो ये समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्वेंट एट एसटीपी इज नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसे, वाटर पोटेंशियल ऑफ solution at HTP is नेगेटिव। क्यों? क्योंकि प्योर वाटर का तो जीरो है, तो प्योर वाटर से ज्यादा प्योर तो कोई है ही नहीं। अब उसमें तुम कोई भी चीज मिलाओगे तो उसका क्या हो जाएगा, फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम होगा, और जब फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम होगा तो उसका वाटर पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कि ये वाटर पोटेंशियल का फंडा क्या है और उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखो, पहली बात तो एक फॉर्मूला है। तो अभी जो हम लोग ये पॉइंट लिख रहे थे, ये मैंने थर्ड पॉइंट लिखा, अब मैं कंटिन्यू करके मैं फोर्थ पॉइंट लिखता हूँ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट मैंने क्या लिखा कि वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला एक होता है, वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ये फॉर्मूला है वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, बट एट एसटीपी जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है, उस पे प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। और हम लोगों ने क्या बोला था कि एट एसटीपी जो वाटर पोटेंशियल है मैक्सिमम किसका है, वाटर का, प्योर वाटर का, जो कि क्या है, जीरो। और जब तक हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे नहीं तब तक हम लोग हमेशा प्रेशर पोटेंशियल क्या कंसिडर करते हैं, जीरो ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो वाटर पोटेंशियल है, तो मैंने बोला एट 1 atm प्रेशर हम लोग इस चीज को क्या कंसिडर करेंगे, जीरो कंसिडर करेंगे। तो फिर फाइनली फॉर्मूला क्या बच जाएगा, ये वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, ये मैंने प्रेशर पोटेंशियल जीरो क्यों माना, वापस से रेफरेंस किस चीज का दे रहा हूँ, प्योर वाटर का, क्योंकि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है जब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो कितना है, वो जीरो है। तो अगर वो जीरो है तो इससे हम लोग को समझ में आता है ये भी क्या रहा होगा, जीरो, क्योंकि सल्यूट पोटेंशियल भी उसमें क्या था, जीरो, क्योंकि उसमें हम लोग ने कुछ डिजोल्व भी नहीं किया था ना प्योर वाटर में, इस वजह से। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमेशा हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, तो तुमको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये मैं बना रहा हूँ, ये दो सेल, एक सेल है उसको दो चेंबर में डिवाइड कर दिया मैंने, ए और बी। किसके थ्रू डिवाइड किया मैंने, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इसका ये क्लियर मतलब हो गया कि ऑस्मोसिस होने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए, दूसरा चीज क्या चाहिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए। और ऑस्मोसिस का में किसका मूवमेंट होता है, हमेशा सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो मैं पॉइंट को समराइज कर देता हूँ यहाँ पे। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा था मैंने क्या, कि ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ किसका मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट का, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो मैंने पहले तुमको बताया था। डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, बट वहां पे ऐसा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, ऑस्मोसिस के अंदर पूरे सोल्यूशन का मूवमेंट हो सकता है, बट यहाँ पे सिर्फ किसका मूवमेंट हो रहा है, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ओके चलो, तो ये मैंने क्वेश्चन दे रहा हूँ कि ये जो चेंबर ए है इसका सल्यूट पोटेंशियल है -2, और यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल है +1, और ये चेंबर बी है, यहाँ पे सल्यूट पोटेंशियल है -3 और प्रेशर पोटेंशियल है +1। तो बताओ ऑस्मोसिस कौन सा डायरेक्शन में होगा। Osmosis will take place from option 1 A to B, option 2 B to A, option C equilibrium, option 4 none of this। ठीक है, प्रियांशु का कहना है A to B। ओके, वाटर का मूवमेंट सबको पता ना कहाँ से कहाँ होता है, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तुमको पता है, मैंने अभी ये फॉर्मूला तुमको बताया है यहाँ पे, ये फॉर्मूले का तुमको यूज करना है, वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, और जब दोनों मैंने तुमको दिया हुआ है, तुम्हारे लिए बहुत इजी टास्क है ये।
तो मेरे को नीचे कि तुम इसमें गलत करो। सिंपल सा है, पहले तो हम लोग वाटर पोटेंशियल ए का काउंट करते हैं। तो क्या बोला हम लोग ने, सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, तो -2 प्लस +1, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा तुम्हारा -1। ठीक है, ये वाटर पोटेंशियल आ गया चेंबर ए का। चेंबर बी की बात करते हैं। वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू -3 प्लस +1, तो अल्टीमेटली इसका आंसर कितना आएगा -2। तो -1 और -2 में से बड़ा नंबर कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है, -1 बड़ा नंबर है। तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ पे होगा? ए टू बी। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है? ए टू बी। और इसमें आर्यन सिंह तुम गलत कर दिया, इसको बी टू ए बोल रहे थे तुम। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसका सल्यूट पोटेंशियल है -2, इसका प्रेशर पोटेंशियल है 0, यहाँ पे सल्यूट पोटेंशियल है -1 और यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल है +1, यहाँ पे सल्यूट पोटेंशियल है -3 और यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल है +2। तो बताओ, मैं लिख देता हूँ, ये सेल ए है, ये सेल बी है, ये सेल सी है। तो तुमको बताना है वाटर का मूवमेंट कौन से सेल से कौन से सेल तक होगा। जैसे ए टू बी, बी टू सी, ए टू सी, तीनों के बीच में रिलेशन चाहिए मुझको। कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। सिर्फ एक डायरेक्शन में तो नहीं होने वाला है, सबके बीच में रिलेशन चाहिए, ए बी और सी तीनों के बीच में रिलेशन चाहिए। इन तीनों में से देखो किसी एक का तो वाटर पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट होगा, तो जब जिसका वाटर पोटेंशियल हाईएस्ट होगा वहां से दोनों लोअर वाटर पोटेंशियल में क्या होगा? वाटर का मूवमेंट होगा। सिमिलरली उसके बाद कोई सेकंड हाईएस्ट भी होगा। ठीक है प्रियांशु घोष, तुम्हारा आंसर आ गया। पुलकित, तुम्हारा भी आंसर आ गया। लेट्स सी। सिर्फ देखो, मैं तुमको पहले ही बोल रहा हूँ, ए टू बी या सी टू बी ऐसा कोई आंसर का फायदा नहीं है। एक ही मैसेज में तुम दोनों सब आंसर बोल दिया करो। ठीक है, चलो मैं कैलकुलेट करता हूँ। जिसे वाटर पोटेंशियल मैंने ए का बोला, तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है? सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, तो -2 प्लस 0, तो इसका आंसर कितना आया? -2। सिमिलरली जो सेल बी है उसका वाटर पोटेंशियल कितना आएगा? -1 प्लस +1, उसका आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। सिमिलरली जो, और तुमको पता है वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का 0 तो होता है। फिर सिमिलरली यहाँ पे सल्यूट पोटेंशियल है कितना है? -3 प्लस +2, तो इसका आंसर कितना है? -1। तो सबसे हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल किसका है? बी का है। बी के बाद में किसका है? सी का है। और फिर सबसे अल्टीमेटली लास्ट में किसका है? ए का है। तो इसमें वाटर का मूवमेंट कैसा होगा? देखो, सबसे पहले तुम क्या लिख दो? बी सबसे हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल है, उसके बाद में सेकंड हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल किसका है? सी का, तो इसको ऐसे लिख दो, फिर लास्ट में ए का। तो बी से सी में भी जाएगा और बी से ए में भी जाएगा, क्योंकि बी का सबसे हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल है। सिमिलरली उसके बाद सेकंड हाईएस्ट किसका है? सी का, तो सी से ए में जाएगा। हो गया। तो बी टू सी, बी टू ए एंड सी टू ए, ये रिलेशन है। तो तुम्हारा आंसर ऐसा होना चाहिए था, बी टू सी, बी टू ए एंड सी टू ए। समझ में आया? ये तीनों के बीच में रिलेशन था। ठीक है, इस बार आर्यन का आंसर आया है सही, सुविधिका, पुलकित, ठीक है, ऑलमोस्ट सब लोगों ने सही किया है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये तुमको समझ में आ रहा है, जो हम लोग ये चीज कर रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है, तो कोई भी सल्यूट पार्टिकल या कोई भी सल्यूट जो है, जो वाटर को अपने पास ड्रॉ करने की, या मैं बोल सकता हूँ सक करने की कैपेसिटी रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक है, जैसे मैं तुमको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। पहले एक और क्वेश्चन करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। चलो ये फाइनल क्वेश्चन है, ये गलत मत करना। सल्यूट पोटेंशियल
-2 प्रेशर पोटेंशियल -+1 सॉल्यूट पोटेंशियल -4 प्रेशर पोटेंशियल +2 सॉल्यूट पोटेंशियल -2 प्रेशर पोटेंशियल +2। चलो वापस से सेल ए है, ये सेल बी है, ये सेल सी है। बताओ डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ पे होगा, सॉरी डिफ्यूजन नहीं, ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ पे होगा। हाँ पूछो क्वेश्चन राकेश। पहले तुमको बोला था एक ही मैसेज में एक बार में रिप्लाई करोगे ना, तो मैं एक बार में ही देख पाऊंगा ना। से 4 मैसेज आएंगे और उसके बीच में दूसरों के मैसेज आ जाते हैं। हाँ प्रियंशु तुम्हारा कहना है C2 है, बस ये आंसर है C2 है। तीनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए ना। हाँ पुलकित C2A C2B एंड A2B। ओके गुड, लेट्स सी आंसर है कि नहीं। बाकी सब बाकी लोग कहाँ पे रह गए। इतना इजी क्वेश्चन है, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है चलो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ए का जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, -2 ++1, आंसर क्या आएगा -1। ठीक है, जो वाटर पोटेंशियल बी का है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, -4 ++2। ठीक है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा तुम्हारा -2। फिर जो सी है उसका वाटर पोटेंशियल क्या आएगा, -2 ++2, तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या है 0 आया। ठीक है, तो फिर मैंने क्या बोला था कि हाईएस्ट जो है उसको ऐसे अरेंज कर दो यहाँ पे सी। ठीक है, फिर जो सेकंड हाईएस्ट है वो कौन सा है ए, और जो थर्ड हाईएस्ट है बेसिकली सबसे लास्ट है जो वो कौन है बी। तो C2A होगा, C2B होगा और A2B होगा। ठीक है तो किसका किसका आंसर है, वेरी गुड हर्षिता, C2A C2B एंड A2B, वेरी गुड। और कौन है, राकेश C2A C2B एंड A2B, वेरी गुड राकेश। आर्यन सिंह वेरी गुड, प्रियांशु बहुत अच्छे, सुविधि वेरी गुड, सबका आंसर सही आया। ठीक है, तो ये जो बेसिस, ये जो तुम लोगों ने पढ़ा इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, अब एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, देखो हम लोग क्या करते हैं कि एक बीकर लेते हैं। ठीक है, इस बीकर के अंदर क्या है, वाटर भरा हुआ है। फिर इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक फनल जो होता है, एक हम लोगों ने फनल पुट किया इसमें। फर्क क्या है कि ये जो फनल रहेगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मैंने हर बार रेड यूज किया। तो ये जो रेड है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है शुगर। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है शुगर, है ना, हर बार मैं शुगर ही भर रहा हूँ। ठीक है, फिर और क्या चीज हो रही है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, इस पिस्टन को क्या कर सकता हूँ, मैं मूव कर सकता हूँ। और जब इस पिस्टन को मैं ऑब्वियस बात है प्रेस करूंगा तो इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो अभी क्या हो रहा है कि जब हम लोगों ने इनिशियली जब इसको, पिस्टन जब ऐसे था वहां पे था, जब इसको हम लोगों ने पानी में डाला तो ऑब्वियस ही बात है क्या होगा, ये अंदर क्या है शुगर है, ये शुगर क्या करेगा, अपनी तरफ पानी खींचेगा। ठीक है, ये अपनी तरफ पानी खींचना स्टार्ट करेगा। तो ये जिस प्रेशर से शुगर अपने पास वाटर खींच रहा है उस चीज को हम लोग बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी वाटर पोटेंशियल नहीं, सल्यूट पोटेंशियल।
या ऑस्मोटिक पोटेंशियल। बेस्ट वर्ड क्या रहेगा? ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये जो शुगर है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है वाटर से, वो जिस कैपेसिटी, जिस प्रेशर से वो अपनी तरफ वाटर को खींचेगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑब्वियस बात है, ऑस्मोसिस होने का वही पोटेंशियल है उसका, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। बट समझ लो वो जिस प्रेशर से वो क्या कर रहा है, वाटर को खींच रहा है, मैंने उतना ही इक्वल प्रेशर यहाँ से अप्लाई किया। अगर मैंने बोला इक्वल प्रेशर, जब मैंने इक्वल प्रेशर अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा। ऑस्मोसिस स्टॉप्स। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो शुगर है, ठीक है, ये समझ लो अगर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या कर रहा है, वाटर को खींच रहा है, तो अगर मैंने यहाँ से भी 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा दिया तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या कर जाएगा, हम लोग इसको अपोज कर रहे हैं बेसिकली। वो जिस प्रेशर से खींच रहा है उतने प्रेशर से हम लोग उसको ढकेल रहे हैं, धक्का दे रहे हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज हो नहीं पाएगा, ये ऑस्मोसिस हो नहीं पाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट पे ऑस्मोसिस रुक जाएगा। बट अगर जैसे ये प्रेशर हम लोग ने 2 एटमॉस्फेयर से 3 एटमॉस्फेयर कर दिया या 4 एटमॉस्फेयर कर दिया, अब क्या होने लग जाएगा? अब रिवर्स प्रोसेस होने लग जाएगा। अब वाटर, ये जो फनल था, अब वाटर फनल से बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बेसिकली ऑस्मोसिस क्या होता था? ऑस्मोसिस में तुमको डायरेक्शन पता था, इस तरह से था, है ना? क्योंकि वो जिस प्रेशर से खींच रहा था उसको हम लोग क्या बोलते थे? ऑस्मोटिक पोटेंशियल। बट पहले मैंने क्या किया, इक्वल प्रेशर अप्लाई किया। जब मैंने इक्वल प्रेशर अप्लाई किया अपोजिट डायरेक्शन में, देखो ये डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन ऐसा था, तो मैंने इसका डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे दिखाया। जब इक्वल डायरेक्शन मैंने अप्लाई किया तो ऑस्मोसिस क्या हो गया? रुक गया। बट अब जैसे मैंने प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर से, जो कि यहाँ पे भी कितना था पहले, 2 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर से अगर मैंने 3 कर दिया या 4 कर दिया, तो अब क्या स्टार्ट हो जाएगा? अब स्टार्ट हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। पहले क्या हो रहा था? पहले देखो वाटर का मूवमेंट इस तरह से हो रहा था। अब क्या होगा, जब मैंने प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल से ज्यादा प्रेशर जब मैंने अप्लाई कर दिया, तब क्या होगा? तब ये प्रेशर, तब ये वाटर बाहर मूव करने लग जाएगा। ठीक है, मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो मैंने क्या बोला, ऑस्मोटिक पोटेंशियल पहले समझना है, ठीक है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल ये सल्यूट का कैपेसिटी है वाटर को विड्रॉ करने का। ये जो जैसे मैंने बोला ये बीकर है, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है? ये जैसे बीकर है, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, ये ब्लैक, ठीक है? और मैंने क्या बोला कि ये जो फनल है, फनल के अंदर क्या भरा हुआ है? शुगर भरा हुआ है। समझ लो वो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या कर रहा है, छोड़ो, वो x एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो क्या कर रहा है? वाटर को खींच रहा है। तुमको पता है ना वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ पे होगा? हायर हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। अब यहाँ पे कोई भी सॉल्वेंट नहीं है, जैसे ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये सॉल्वेंट जो है, यहाँ पे कोई भी सल्यूट मॉलिक्यूल नहीं है। तो जब यहाँ पे कोई भी सल्यूट मॉलिक्यूल नहीं है और यहाँ पे सल्यूट मॉलिक्यूल बहुत सारे, तो क्या करेंगे? वाटर को खींचेंगे। तो जिस प्रेशर से वाटर को खींच रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑस्मोटिक पोटेंशियल। उस चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अभी जिस प्रेशर से वाटर को खींच रहा है ये शुगर मॉलिक्यूल, अगर मैंने उतना ही प्रेशर, इक्वल प्रेशर बट अपोजिट इन डायरेक्शन, मैंने यहाँ से अप्लाई किया, ठीक है, तो ये प्रेशर जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये किसके इक्वल रहेगा? ऑस्मोटिक पोटेंशियल के इक्वल रहेगा। बट डायरेक्शन उसका क्या है? अपोजिट है। तो ऑस्मोसिस ये जो प्रोसेस है ये रुक जाएगा। तो ऑस्मोसिस स्टॉप्स। ऑस्मोसिस स्टॉप्स कब? ये ऑस्मोसिस स्टॉप कब हो रहा है? जब मैं इक्वल प्रेशर टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन ऐसा है, हम जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसका डायरेक्शन ऐसा है ना? और दोनों क्या है? इक्वल है। तो मैंने लिखा यहाँ पे इक्वल प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या हो गया? ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया। बट मैं अगर ये प्रेशर को बहुत ज्यादा कर देता हूँ, अब देखो मैंने बहुत बड़ा प्रेशर कर दिया और अपोजिट इन डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा? अब ये जो प्रोसेस था पहले तो ये स्टॉप हुआ था, बट अब ये क्या हो जाएगा? अब ये रिवर्स हो जाएगा। अब ये वाटर मॉलिक्यूल इस फनल से
इस बीकर में जाना स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है ऑस्मोसिस का और रिवर्स ऑस्मोसिस का।